प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार के इस एपिसोड में। तो हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन वेरियस सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है या क्या होता है उसके बारे में। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है वेरियस सिचुएशंस में और इंडस्ट्रीज में, जिसमें सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में इसेंशियल्स होता है फॉर मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर्स। इट इन्वॉल्व्स द ensuring compliance with project timelines, monitoring deliverables, managing change order और facilitating payment process। मतलब पेमेंट का प्रोसेस क्या होगा, कैसे पेमेंट जो है मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे जो है सोचना। ओके, उसके बाद दूसरा है आईटी और सॉफ्टवेयर में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। अगर बात किया जाए तो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्न द डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग, मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इंश्योर करता है लाइसेंसिंग टर्म्स को आर अपहेल्ड और सॉफ्टवेयर अपडेटेड डिलीवर होना चाहिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी हमारा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन वर्क आपका हो रहा है इसलिए। उसके बाद है आपका हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो है आपका होता है बाय मैनेजिंग द एग्रीमेंट्स विद मेडिकल सप्लायर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इट इन्वॉल्व्स monitoring compliance with the regulatory requirements, managing pricing और reimbursement contract, ensuring the availability of necessary medical supplies। जो भी मेडिकल सप्लाईज में नेसेसरी है वो हमें जो है यहाँ पे मिलना चाहिए। ओके, प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई चेन। इसमें अगर बात किया जाए प्रोक्यूरमेंट और सप्लाई चेन में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का, तो इसमें सप्लाई चेन का ऑपरेशंस को मैनेज करना विद सप्लायर्स, नेगोशिएट करना प्राइसिंग को लेकर, टर्म्स को लेकर और ट्रैक करना सप्लायर परफॉर्मेंस को, और उसके बाद इंश्योर करना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंसेस को थ्रू आउट द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जहाँ पे प्रोविजंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मैनेजिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट और ट्रैकिंग करना डिलीवरेबल्स और हैंडल करना कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशंस को। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी जो है कॉन्ट्रैक्ट का मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें हमारा सर्विस प्रोवाइडर्स, वेंडर्स, क्लाइंट्स, इन सभी को जो भी साथ में एग्रीमेंट किया जाता है उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, डाटा प्रोटेक्शन करना, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस लाना है ना, मैनेज करना कॉन्फिडेंशियलिटी को और ट्रैक करना रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को। आउटसोर्सिंग एंड सर्विस एग्रीमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट किया जाता है, जहाँ पे हमारा बिजनेस आउटसोर्सिंग फंक्शन को मैनेज करना मेन इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आउटसोर्सिंग पार्टनर्स, मॉनिटरिंग सर्विस लेवल एग्रीमेंट, इंश्योरिंग कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल्स आर मीट एंड हैंडलिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये तमाम चीज़ें किया जाता है। कई बार जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, उसमें भी जो है कॉन्ट्रैक्ट का मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें पार्टनरशिप, स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट, ग्रांट फंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे को मेंटेन किया जाता है। रियल एस्टेट में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का बात किया जाए तो मैनेजिंग लीज, रेंट एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड करता है ट्रैक लीज टर्म्स को, मैनेज करता है रेंट पेमेंट को, हैंडल करता है लीज रिन्यूअल को और एड्रेस करता है डिस्प्यूट रिलेटेड अगर कोई चीज़ें प्रॉपर्टीज वगैरह है तो उसको ख़त्म करना। ओके, उसके बाद आपका आता है प्रोफेशनल सर्विसेज में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की बात किया जाए तो कंसल्टिंग, लीगल सर्विसेज, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें मैनेज किया जाता है क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट को और प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स को, इंश्योर करता है कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और मैनेजिंग बिलिंग एंड पेमेंट प्रोसेस को। उसके बाद आपका जो है अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन एनसीवी वर्क।
एनसीबी का मतलब होता है नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग में कॉन्ट्रैक्ट का मैनेजमेंट वर्क कैसे होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है फॉर इफेक्टिव ओवरसीइंग और एडमिनिस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट का इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट में that are procured through competitive bidding process within a country। मतलब कंट्री के अंदर जो भी बिडिंग होता है और उसमें कंट्री के अंदर के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है एनसीबी वर्क, है ना। नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग वर्क होता है जो कि एक इफेक्टिव होता है क्योंकि उसमें देश के पर्सन ही सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं। फॉलोइंग एस्पेक्ट्स होता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन एनसीबी वर्क में, जिसमें सबसे पहला आपका होता है टेंडरिंग एंड बिडिंग इवोल्यूशन। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन स्टार्ट होता है विद प्रिपरेशन और इशुएंस ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। दिस इंक्लूड्स डिफाइनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। ड्यूरिंग बिड इवैल्यूएशन फेज जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता है वो इन्वॉल्व करता है आपका असेसिंग बिड, कंडक्टिंग अ फेयर इवोल्यूशन और सिलेक्ट करता है विनर जो भी होता है बिडिंग का, उसको बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, जो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस पे। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। वंस द विनिंग बिडर इज सिलेक्टेड, जैसे ही विनिंग बिडर को सिलेक्ट कर लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को, जिसमें ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनकॉर्पोरेटिंग एग्रीड अपॉन टर्म्स एंड कंडीशन, फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद बोथ पार्टीज सिग्नेचर, दोनों पार्टीज के सिग्नेचर के साथ जो है ये आपका होता है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फेज, जब कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन फेज होता है उस दौरान कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को फोकस किया जाता है ताकि इंश्योर किया जा सके बोथ द प्रोक्यूरिंग एंटिटी एंड कॉन्ट्रैक्टर फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस एज आउटलाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। It involves monitoring the progress of the work, managing changes and variations, addressing performance issues and enforcing contract compliance। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। ये इन्वॉल्व करता है क्लोजली मॉनिटर करना प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को लेकर, ट्रैक करना की माइलस्टोन्स को और आपका इंश्योर करना कॉन्ट्रैक्टर एडहेयर प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। प्रोजेक्ट मॉनिटर का ये मेन काम होता है कि क्वालिटी को भी जो है आपको देखना है और जो टाइम दिया गया है उस टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना यहाँ पे काम होता है। इट ऑल्सो इंटेल्स जनरेटिंग रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिव्यूइंग वर्क सर्टिफिकेट्स एंड वेरीफाई करना जो भी डिलीवरेबल डेट दिया गया है वो। उसके बाद पेमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें पेमेंट प्रोसेस क्या होगा, वेरीफाई करना इनवाइस को अगेंस्ट एग्रीड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और इंश्योर करना टाइमली पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर को। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एनी पेमेंट डिस्प्यूट्स, रिटेंशन अमाउंट एंड फाइनेंशियल guarantees as specified in the contract। Contract amendments and variation। एनसीबी वर्क में यानी नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग वर्क में चेंजेस होते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट में अराइज ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस और मॉडिफिकेशन रिक्वेस्टेड बाय आइदर पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है एड्रेसिंग देयर चेंजेस, या जो भी चेंजेस होता है एज पर प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था उसके हिसाब से, उसमें अगर किसी तरीके का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, अमेंडमेंट हो रही है तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन, नेगोशिएशंस भी यहाँ पे चेंज होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट। जब प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है फॉर्मल क्लोज आउट प्रोसेस को, जिसमें वेरीफाई किया जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को और
देखा जाता है कि फाइनल इंस्पेक्शंस के बाद किसी तरीके का कोई इश्यूज तो नहीं हुआ है, हैंडओवर प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट कर सकते हैं उस काम को या नहीं कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें क्लोज आउट के टाइम में देखा जाता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस में क्या होता है कि अगर कोई विवाद हुआ था तो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना, नेगोशिएशंस या मेडिएशंस या कोई और भी अदर जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसकी मदद से एप्लीकेबल लॉ को अप्लाई करते हुए उस डिस्प्यूट को ख़त्म करना, ये काम होता है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन आईसीबी वर्क में बात किया जाए तो आईसीबी का मतलब होता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग वर्क। इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रिंग और ओवरसीइंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इसमें जो प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट्स होता है वो हो सकता है कि हमारा आउट ऑफ इंडिया हो, या कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट तो इंडिया में चल रहा है लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो कहीं और कंपनी कहीं और का है, मतलब चाइना का है या अमेरिका का है, मतलब कंपनी बाहर का भी आकर जो है इसमें बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये हमारा जो है क्या होता है, आईसीबी वर्क होता है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग वर्क होता है। मतलब कोई भी देश के व्यक्ति आकर यहाँ पे जो है बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं है। इसमें सबसे पहला प्री क्वालिफिकेशन एंड बिड इवैल्यूएशन किया जाता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, पेमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट्स एंड वेरिएशंस, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जो एनसीबी में मैंने बताया, एनसीबी वर्क में मैंने जो बताया सेम चीज़ जो है आईसीबी वर्क में भी है, लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है कि एनसीबी वर्क में अपने कंट्री के अंदर के लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे बिडिंग प्रोसेस में, लेकिन एनसीबी में इंटरनेशनल पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई गुड्स। सप्लाई गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है जो कि लीगली बाय बिडिंग एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज दैट आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि गवर्निंग किया जाता है सप्लाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज को। इट ऑलवेज एडवाइजेबल, ये हमेशा एडवाइजेबल होता है टू कंसल्ट विद लीगल प्रोफेशनल टू इंश्योर कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड टू टेलर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट टू योर स्पेसिफिक नीड्स। जो भी आपको स्पेसिफिक नीड्स है उसके हिसाब से। तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो सबसे पहला है आपका पार्टीज इन्वॉल्वमेंट। पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, तो पहला जो गुड्स को खरीद रहा है, दूसरा जो गुड्स को बेच रहा है ना, यानी एक बायर और एक मतलब सेलर। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ सप्लाई, गुड्स किस तरीके का गुड्स है या सर्विसेज हमें चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, क्वालिटी क्या है, कितना क्वांटिटी में चाहिए, और भी कोई रेलिवेंट टेक्निकल डिटेल्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ें स्कोप ऑफ सप्लाई में हमारा जो है यहाँ पे आता है। प्राइस एंड पेमेंट टर्म्स, ऑब्वियसली ये भी एक एलिमेंट है। जब एग्री हो गए कि भाई हमको ये गुड्स चाहिए, इतना क्वांटिटी चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन है, ये हमारा क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, तो उसके बाद आता है पैसा, कितना पैसा आप सप्लाई करने में मेरे को लोगे, और पेमेंट का मेथड क्या होगा, ऑनलाइन आप पेमेंट करोगे कि ऑफलाइन पेमेंट करोगे, किस माध्यम से आप पेमेंट करोगे वो। डिलीवरी टर्म्स, जो डिलीवरी टर्म्स है इसमें देखा जाता है कि लोकेशन कहाँ पे डिलीवर करना है, मेथड क्या हो सकता है, क्या टाइम फ्रेम में हमें जो है डिलीवर करना है। क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इंस्पेक्शन किया जाता है बाद में, तो अगर एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट करके उसको रिटर्न कर दिया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स होनी चाहिए जो भी इसको बेच रहा है उसके पास। टर्म्स एंड टर्मिनेशंस, किस कंडीशन में टर्मिनेट किया जा सकता है, आपके प्रोडक्ट को रिटर्न किया जा सकता है। फोर्स मेजर इवेंट्स क्या है, नॉन परफॉर्मेंस ब्रीचिंग्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। कॉन्फिडेंशियबिलिटी और नॉन डिस्क्लोजर भी एक एलिमेंट्स आपका आता है। इसके अलावा लिएबिलिटी एंड
इंडेमनिफिकेशन भी आपका आता है कि भाई एलोकेट लिएबिलिटी बिटवीन पार्टीज फॉर डैमेज लॉस और क्लेम्स अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर डैमेज आ गया तो अगर डिस्प्यूट्स होता है तो किस तरीके से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे आपस में बैठकर उससे प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे आपका शामिल है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और प्रॉपर बेहतरीन नोट्स के साथ ये कोर्स जो है आपका डिज़ाइन किया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए मददगार होगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे, क्लासेस आगे और भी आपको प्रोसीड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।